वेलकम एवरीवन। हमारा वेलनेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप एंड चक्रा बैलेंसिंग वर्कशॉप आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, साथ में मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर रही हूँ कि ताकि जो लोग भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इन रिकॉर्डिंग्स के द्वारा अपना काम जो है लर्निंग जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, तो पहला आज डे 1 है। तो आज के दिन में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ आप हील कर सकते हैं इस वेलनेस वर्कशॉप से चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। डे 1 है हमारा, तो पहला हम लोग मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे। डे वाइज मैं आपको बताते जाऊँगी क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो ये जो वेलनेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप है ये स्पेशली फोकस करती है हमारे फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग पे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप हील कर सकते हैं इस वर्कशॉप पे। अब देखिए, सारी चीज़ हम हील कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें हील करनी है आज आपको उसकी डिटेल बनानी है। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ को हील करना चाहते हैं उसकी एक बुक में लिस्ट बनाएंगे। वो बुक आपका सिर्फ इस 10 दिनों के लिए काम आएगा, या फिर आप एक नॉर्मली आपके जो नोटबुक है, रेगुलर जो बुक होती है, आप उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आप हील कर सकते हैं, आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इन चीज़ों का, और अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्डिंग्स भी रिफ़र कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ हम हील कर सकते हैं इस वर्कशॉप के द्वारा, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और चक्रास के थ्रू सीखने वाले हैं हर एक चीज़ें। तो जिनको भी स्किन इरिटेशन है, एक्नी है, पिगमेंटेशन है, स्किन के कोई भी रिलेटेड इश्यूज हैं, आप इस वर्कशॉप के थ्रू आप हील कर पाएंगे। जिनको भी हेयर फॉल का इश्यूज हैं, थिक हेयर चाहिए या हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं है, वो सारी चीज़ें आप इस वर्कशॉप से हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वेट लॉस, वेट गेन्स, बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, किसी का वेट लॉस नहीं होता है, किसी का वेट गेन नहीं होता है। तो चक्रास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसे हील कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हीलिंग जो है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, लेकिन ये आपके मेंटालिटी पे होगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको इस प्रोसेस में भरोसा है, क्या आप वो सारे टीचिंग्स जो मैं सिखाने वाली हूँ उसे प्रैक्टिस करने वाले हो, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल ब्लॉकेजेस। हम कोई भी चीज़ करने जाएंगे या हमारे माइंड में तो मेंटल ब्लॉकेजेस होते ही हैं। डेली के डेली हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप इस वर्कशॉप में ज्वाइन करते हैं तो आप सीख जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें करने से आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो डिप्रेशन है, आपकी जो एंजाइटी है, आप उससे रिलीफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोते हैं लेकिन पूरा दिन जो हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती है कि क्या करना है, कुछ ना कुछ उनके माइंड में कुछ सताती है जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है, या किसी ने उन्हें कुछ बोल दिया उसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। बोलते हैं ना इंसोमिया टाइप, जिनको भी प्रॉब्लम होती है, इंसोमिया, सो नहीं पाते, उनको कोई तो मेडिसिन भी खाते हैं, स्लीपिंग पिल्स भी कंज्यूम करते हैं ताकि उन्हें अच्छी नींद आ सके। तो ये वर्कशॉप से आपकी अगर ये प्रॉब्लम है तो वो भी चली जाएंगी। ठीक है, अब वुमेन्स फिजिकल इश्यूज, वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होता है, मंथली साइकिल में इश्यूज होती हैं, जो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सिखाएंगे कि इसमें हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपने शरीर को हील कर सकते हैं। इसके बाद एंड में मैं आपको एक आपकी होमवर्क भी देने वाली हूँ, यानी कि टास्क देने वाली हूँ। आज का जो टास्क देने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट डे के जो भी आपके कोर्स रहेंगे, नेक्स्ट डे का जो भी आपका काम रहेगा वो आपको इसी के थ्रू मिलने वाला है। तो जब तक आप इस काम को परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे के प्रोसेस में मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए जो टास्क है वो आपको ग्रुप में शेयर करनी है, या फिर अगर ग्रुप में शेयर नहीं कर पाते हो तो पर्सनली मुझे शेयर करना है। जैसे कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो इनमें से कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है, या इसके अलावा भी कोई अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है। कोई को हाइट को मैनिफेस्ट करनी होती है तो हाइट भी इसी में आएगा।
ठीक है। तो हाइट भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई साइट को अपने मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप अपने लिस्ट में इंक्लूड करते जाओ। मिनिमम 10 चीजें रखो, मैक्सिमम 10 चीजें रखो जो आप हील करना स्टार्ट करोगे। अब इकट्ठा सारे 10 चीजें हम इन 10 दिनों में नहीं कर सकते हैं, आपको मैं सिखा दूंगी, आपको फिर प्रैक्टिस करने होंगे ताकि आप हील कर सको। ठीक है, अपने आप को हील कर सको, चक्रास के थ्रू आप हील कर सको। चक्रास हमारे 7th या 8th डे से हमारा चक्रास कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। उसके पहले हम लोग सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स बताने वाले हैं। ठीक है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। फिजिकल बॉडी पेन, जहां पर हमारा फिजिकल बॉडी पेन होता है ना, कहीं पे एल्बो पे पेन होता है, कहीं घुटने पे पेन होता है, शोल्डर्स पेन करते हैं, वो बॉडी पेन भी हम लोग रिलीज कर सकते हैं थ्रू चक्रास के थ्रू। हम लोग ये भी पेन रिलीज भी कर सकते हैं। हाइट मैंने बताया, किसी किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, स्टमक पेन होता है, ये सारी चीजें आप इस वर्कशॉप में सीखेंगे। अब ये तो हो गया हमारे बॉडी का। अब ऑरा की बात करते हैं। हमारा जो ऑरा होता है, ऑरा को किस तरीके से क्लिंस करना होता है, वो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। चक्रास बैलेंसिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि आपके जो हमारे मेन 7 चक्रास है वही हमारे लाइफ से जुड़े हुए चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, जब तक आपके चक्रास अलाइन नहीं होंगे, जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, आपके लाइफ में कभी रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, कभी आपके हेल्थ के इश्यूज आएंगे, कभी आपके फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। तो जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं है तब तक आपको सारे फील्ड में आपको कभी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो। ठीक है, ये सारी चीजें चक्रास के ऊपर होती हैं। तो चक्रास भी हम सिखाएंगे कि चक्रास को किस तरीके से बैलेंस करना है। एंड सबसे लास्ट जो है, कोई भी चीज की एडिक्शन यानी लत, ठीक है, किसी बैड हैबिट का लत, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, किसी किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है तो वो भी एक बैड हैबिट है। लेजीनेस बैड हैबिट, ठीक है, किसी किसी को बोलते हैं ना चौक खाने का भी आदत होता है, चौक खाते हैं, तो ये क्या है, ये गुड हैबिट है? नहीं, ये बैड हैबिट है। तो ये एक एडिक्शन है। फोन, पूरा टाइम फोन यूज करना, ये तो फिलहाल है वेलनेस में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रखती हूँ, ये भी चीज भी जो होती है, ये भी चीज हमारा बैड हैबिट है, ये भी एडिक्शन ही है। ठीक है, तो एडिक्शन से भी आप रिलीज कर सकते हैं ये वर्कशॉप से। अब मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि आज ये वर्कशॉप में आप लोग क्या चीजें सीखेंगे। तो आज की जो इंट्रोडक्शन है वो मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आज के डे 1 का कॉन्सेप्ट क्या है? आज का है हमारा मेडिटेशन। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, स्पिरिचुअलिटी में, जो भी चीजें हैं, ये सब में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मेडिटेशन होता है। ठीक है, जैसे हम फिजिकली फिट रहने के लिए हम योगा क्लास जाते हैं, हम जिम जाते हैं, हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज भी तो कोई चीज होगी ना। मेंटल में हमारा पूरा दिन का स्ट्रेस रहता है, इसके बाद ये काम, बचपन से लेके पढ़ाई और भी लोगों के प्रेशर्स जो हमारे माइंड में सब सहता है, वो कैसे जाएगा? वो मेंटल की एक्सरसाइज क्या होंगी? वो है मेडिटेशन। एक बार आप मेडिटेशन में आ गए, धीरे धीरे आपकी लाइफ सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बेनिफिट्स भी मैं आज बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है। उसके पहले मैं आपको मेरी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सुरभि खां है, मैं सीख भी रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख भी रही हूँ एंड सिखा भी रही हूँ। मैं एक लाइट वर्कर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ, एंजल हीलर, रेकी हीलिंग मास्टर हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ। मैं इस स्पिरिचुअल पाथ से ज़्यादा, मैं 3 इयर्स से हूँ, मे बी फ्रॉम 2019 से मैं ये सीख रही हूँ और लोगों को सिखा रही हूँ और उनको हेल्प कर रही हूँ उनके स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए। मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ इस वर्कशॉप में। जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया है, आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें से सीख कर जाएंगे और अपने आप को हील करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें आप हील कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जहाँ पर लॉजिक काम करता है वहाँ पर मैजिक काम नहीं करता है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट मैजिक। ठीक है, अगर आप लॉजिक के ऊपर चले गए तो फिर आप मैनिफेस्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे, आप स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आप मैजिक को देखना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको मैजिक को देखना होगा और लॉजिक को दूर रखना होगा।
अब मैं आपको बताती हूँ मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन जब हम करते हैं, मेडिटेशन से हमारा जो सेंस है वो एकदम काम हो जाता है, पीस हो जाता है और हम टोटली बैलेंस हो जाते हैं। मेडिटेशन के बेनिफिट्स इमोशनली भी होते हैं एंड हमारे हेल्थ वाइज भी होता है। ये दोनों भी तरीके से हमें बेनिफिट देते हैं। इनकी मेडिटेशन करने के बेनिफिट बहुत से हैं, कोई एक नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, ढेरों हैं। मैं बता सकती हूँ आपको 500 से भी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे मेडिटेशन के, लेकिन उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताने वाली हूँ। जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप सुबह मेडिटेशन करें तो वो मेडिटेशन का जो फ्लो है वो पूरा दिन तक चलता है। मेडिटेशन के मैं फ़ायदे आपको आज बता देती हूँ। मेडिटेशन का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप स्ट्रेस से, अपने टेंशन से किस तरीके से डील करना होता है वो सीख जाएंगे। आपके अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को वापस से रिवायर कर सकते हैं। आप जो पहले के थॉट पैटर्न्स है वो थॉट पैटर्न से बाहर आके एक नई लाइफ अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही सिर्फ हेल्थ की, ना ही सिर्फ फिजिकली, मेंटली, ना ही सिर्फ फाइनेंशियली। आप ओवरऑल एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप को भी अच्छा बना सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। अब गुड हार्ट, ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आपके मन में किसी के लिए भी जेलसी फील नहीं होती, नेगेटिव फीलिंग नहीं होती, आप एकदम से पॉजिटिव बन जाते हैं। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, सिर्फ और सिर्फ लव होता है। नेक्स्ट है हमारा, जिनको भी लो प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, मेडिटेशन से आपकी जो लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो बैलेंस हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। जिनको भी बैड हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट से वो बाहर आते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं या जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आपके माइंड में ना एक कॉन्सेंट्रेशन, एक फोकस होना चाहिए कि ये काम मैं एकदम फोकस के साथ करूँ। तो मेडिटेशन से आपकी जो फोकस है वो इंक्रीज होती है, आपकी जो फोकस है वो बूस्टअप होती है, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने काम पर। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, कोई काम करते हैं लेकिन हमारे माइंड में कुछ ना कुछ और चीज़ें चलती रहती हैं, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं आपके माइंड में प्रेजेंट मोमेंट पे आप आ जाते हो और जो काम कर रहे हो उसी काम के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहता है। जिनको भी बहुत ज़्यादा गुस्से की बीमारी होती है, लाइक गुस्सा यानी कि कुछ भी हो गया, फटाक से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन रहना, मेडिटेशन से आपकी ये जो एंगर इश्यूज है जिनको हम बोलते हैं, इसे डील किस तरीके से करना है आप वो सीख जाते हैं। एंगर कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है, इनर स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। जहां पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, किसी किसी को स्टेज फियर होता है, किसी किसी को बाहर किसी से बात करने टाइम भी उनको डर लगता है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है। जिनको भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हील हो जाते हैं, यानी कि जिन इंसोमिया जो भी है वो आपके ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी पूरी लाइफ बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर अब मैं बात करूँ इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सिस्टम भी हमारी अच्छी हो जाती है। तो जैसे कि अभी का ये जो ज़माना चल रहा था हमारा पेंडेमिक, उसमें भी हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से बहुत से प्रॉब्लम हो रहे थे कि जिनको भी इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है उनको ही वो वायरस हो रहा है। तो ये जो है इम्यून सिस्टम भी आपके बूस्टअप होती है, इम्यून सिस्टम बढ़ती है आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद रहना लग जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आप फोकस के साथ काम कर रहे हो और आपका माइंड एकदम से काम है, तो आपको मेमोरी बहुत अच्छी शार्प होने लग जाती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में भी रहते हो इसी की वजह से। नेक्स्ट है आपकी डाइजेशन। किसी किसी को ऐसा रहता है, किसी किसी के नहीं, बहुत जनों को ऐसा रहता है कि वो अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत होता है, कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बाउलिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको स्टमक पेन होता है, ये सारी चीज़ें भी हमारा सॉल्व हो जाता है। और आप इसमें से जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, मेडिटेशन से वेट लॉस भी होता है, आपका माइंड पूरी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट पे चला जाता है, आप अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। वरना हम बोलते हैं ना क्या करेंगे, लाइफ का तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तभी आपको आपका लाइफ पर्पस पता चलता है कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है, आपको आगे क्या करना है, आप अपने ड्रीम्स के, अपने गोल्स को विजुअलाइज कर पाते हैं, आप एक बेहतर डिसीजन बना पाते हैं। और एक लास्ट
चीज़ जो मैं इस मेडिटेशन के बेनिफिट्स में ऐड करूँगी वो सिर्फ लेडीज़ के लिए है, जिनको भी मंथली साइकिल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पेन होता है। हम ऐसे बोलते हैं मेडिटेशन में हम जब हम मंथली साइकिल में होते हैं हमें मेडिटेशन नहीं करना होता है, लेकिन ये गलत चीज़ है। उल्टा उसी टाइम पे हमारा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा जो मूड स्विंग्स है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो यही है आज का कंटेंट, यही है आज की टीचिंग जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद हम लोग 15 मिनट्स की मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आपको आज की जो टास्क है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको लिस्ट बनाना है कि आपको क्या क्या अपने हेल्थ में, अपने फिजिकल हेल्थ में या मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज़ों को हील करना है, क्या क्या चीज़ों को ठीक करना है जो आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ठीक हो जाए। उसका एक बुक और पेन लीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए कि आप लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ये कल के दिन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे से हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब भी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आज का टास्क ज़रूर आप याद रखिए, आज का टास्क आपको परफॉर्म करना ही है ताकि आप नेक्स्ट डे से अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके, अपने हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड कुछ डाउट रहेगा तो ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।